सज्जनों और देवियों, घर में रह करके आदमी अपना व्यवहार कैसे करे, सुखपूर्वक कैसे रहे, गृहस्थी का कर्तव्य क्या है, इन बातों पर थोड़ा चिंतन करें। गृही बिरध दो रूप है, निर्णय ते एक आए। रामराज साहब परम पारखी संत कहे जाते हैं। संतों ने श्री रामराज साहब के लिए परम पारखी शब्द का विशेषण दिया। पंचग्रंथी बीजक के बाद महान ग्रंथ है। पंचग्रंथी में जितने विषय हैं अद्भुत है, उसका जोड़ा जल्दी नहीं मिलता है ग्रंथ। उसी में ये बात आई है कि गृह विरध दो रूप है, निर्णय ते एक आए। गृहस्थी विरक्ति दो रूप है, लेकिन निर्णय से एक है। दोनों तो मनुष्य हैं, दोनों खाते पीते हैं, दोनों कपड़े पहनते हैं, दोनों को सुख दुख होते हैं, दोनों को आवश्यकता एक है, आत्म शांति की प्राप्ति। अब मर्यादाएं अलग अलग हैं, क्योंकि तो एक होता है घर गृहस्थी छोड़ के चला जाता है, एक घर गृहस्थी में रहता है। काम दोनों को वही करना है, कल्याण। अलग जगहें अलग अलग हैं, इसलिए उसके अनुसार उनकी मर्यादाएं हैं, उनके कर्तव्य हैं। परिवार में हो या समाज में हो, गृहस्थी में जो व्यक्ति होते हैं साथ में, उसको परिवार कहा जाता है, उनका समूह जो होता है। साधु समाज में जो व्यक्तियों का समूह होता है, उसका समाज नाम है। समाज और परिवार दोनों में सुख शांति तभी संभव है जब सहा जाए। कटु वचन, कटु व्यवहार का प्रयोग न किया जाए और सहनशीलता हो। इसकी खामी हर जगह है। ऐसा सुधरा हुआ साधु समाज बहुत कम है जहां एक दूसरे को श्रेय देते हों, दूसरे के सद्गुणों को श्रेय देते हों, हर जगह मीठे वचनों का प्रयोग करते हों, अच्छा बर्ताव करते हों। साधु समाज में भी इसकी कमी है। कम साधु समाज है जहां सुधरा हुआ रूप है। गृहस्थों में तो इसकी बहुत ही कमी है। कलह, असंतोष, थोड़ी थोड़ी बातों में कट कहना, आपाधापी चीजों को लेकर के, इसलिए गृहस्थ भी दुखी है और विरक्त भी दुखी है। साधु हैं, साधु होने से क्या हुआ? जब दूसरे के गुणों को सह नहीं पाते, दूसरे के दोषों को सह करके उनको मीठे रूप में कह करके रास्ते पर ला नहीं पाते। अब अपवाद स्वरूप अलग बात है, कोई आना ही नहीं चाहता है, ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ हठी होते हैं जो आने नहीं चाहते हैं। गृहस्थ में भी होते हैं, विरक्त में भी ऐसे निकल आते हैं। तो उनसे तो मजबूरी है, वहां तो हार मान जाना है। लेकिन बाकी लोग होते हैं, उनको रास्ता दिखाया जाए तो धीरे धीरे सुधरते हैं। किसी से गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है, गलती हो जाती है। गलती हो जाने पर कट शब्दों का प्रहार करना, व्यंग करना, कुतर्क करना, ये कभी हितकर नहीं हो सकता है। मीठे वचनों का प्रयोग सरलता से, आदर से समझा कर रास्ते पर लाने का काम होना चाहिए। और ये गलतियां होती हैं साधुओं में भी और गृहस्थों में भी।
मैंने अभी कहा कि साधुओं में साधु समाज ऐसा बहुत कम है कि जहां पर संभाल करके मीठे वचनों, मीठे व्यवहार से दूसरे को रास्ता पर लाने का प्रयास किया जाता हो। गृहस्थों में भी इसकी कमी, बहुत कमी है। दूसरे में त्रुटि हो चाहे न हो, दूसरे को कटु कहना है। त्रुटि पर भी कटु नहीं कहना चाहिए। किसी की त्रुटि को सुधारने के लिए मीठे वचनों का प्रयोग जरूरी है। सब जीव भूले हैं, और जिस समय जो भूल का काम करता है वो तो गहन अंधकार में है। अब ऐसे अंधकार में पड़े हुए व्यक्ति को कट कुठार कह करके चाहो कि वो सुधर जाए और बिगड़ेगा। थोड़ी सी समय से झिड़की देना एक अलग बात है, लेकिन जहां झिड़की है वो ठीक नहीं। 20 बार प्यार जब दिया जाता है तो एक बार फटकार भी प्यार के रूप में बदल जाता है। और जहां फटकार हो, प्यार कहीं न हो, कुछ न हो, तो कैसे संभलेगा? 2 व्यक्तियों का संबंध कटु, 4 लोग घर में एक दूसरे से बोलते नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सहना, मीठा बोलना, गलती पर भी मीठा बोल के रास्ते पर लाने का प्रयास करना, यह परिवार, समाज जहां कहीं भी है, 2 व्यक्तियों का संबंध है, 4 व्यक्तियों का समूह है, जहां 1 से 2 हुए, इसकी बड़ी आवश्यकता होती है। और अगर इसका प्रयोग किया जाए तो सफलता होती है। ये मैंने अपने जीवन में करके देखा है, खूब करके देखा है, अभी भी दिख रहा हूं। मीठे व्यवहार, मीठे वचन, सुंदर बर्ताव से लोगों में सुधार हुआ है। अब वही हठी जो इनको एकदम डूबने हैं, उनको तो कोई नहीं उबार पाया। कबीर साहब इसके लिए बहुत कह गए हैं, क्योंकि बहुत लंबा जिए हैं साहब, 119 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन। उन्होंने तो बहुत देखा। कोयला होए न उजरो, सोमन साबुन लाए। और नक्सिक पाखर आए, नक्शे सिखा तक कोई लोह का झुल्ल पहने, बाहन हारा, क्या करे जो बान लागे ताए। मूर्ख सो क्या बोलिए, 600 कहा बसाए, पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नसाए। अनेक वचन कहे, हाँ जाना कुलहंस हो ताते की ना संग, जो जानत बगबावरा छुए न देते हो अंग। हम तो जानते थे कि तुम हंस कुल के हो, इसलिए पास में बैठने दिया था। अगर जानता बगुला हो तो बैठने भी न देता। तो कहीं धोखा खाए होंगे साहब। इस संसार में सबको धोखा मिलता है। तो जो ऐसे लोग हैं उनके सुधरने कोई चांस नहीं, परंतु वो अपवाद है। अपवाद नियम नहीं होता है, ये ध्यान दीजिए। नियम ही पर प्रवचन और शिक्षण और सब कुछ होता, अपवाद पर नहीं। ऐसे हठी सठी लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, बाकी तो सुधरने वाले होते हैं। क्यों नहीं सुधरते हैं? उनकी अपनी कमजोरी कुछ होती है, और सुधारने वालों का भी अच्छा व्यवहार नहीं होता है। पिता पुत्र में कलह। अब प्रायः पिता का दृष्टिकोण अलग, पुत्र का अलग। आवाज तो बड़ी तेजी से सब बदल रहा है। पहले जो 50 वर्ष में बदलता था, आज 5 वर्ष से भी कम में बदल रहा। इतना साधन बढ़ गया, यातायात साधन, संचार साधन, साहित्य इत्यादि, और टीवी ने तो और गजब कर दिया। तो इस प्रकार इतनी तेजी से सब बदल रहा है कि पिता पुत्र के विचारों में गहरी खाई होती चली जा रही है। गांव में तो अभी बहुत सरलता है, शहरों की दशा नरक होती चली जा रही, और जिनको धनी कहते हैं, अत्यंत दयनीय दशा। अमेरिका इंग्लैंड में जैसे 18 वर्ष की लड़की या लड़का हो जाए तो उस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं। 18 वर्ष की लड़की हो गई, फिर वो रात में कोई लड़का आया, उसका हाथ पकड़ी और गई घूमने,
कुछ कह नहीं सकते हो, कह दो वो कोर्ट में पेश कर देगी, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा और जज न्याय देगा कि जब 18 वर्ष की हो गई तो स्वतंत्र है अपने जीवन के लिए, जैसा चाहे करे, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम ज्यादा कुछ कहे तो तुम्हें सजा हो जाएगी। ये अमेरिका की दशा है। अभी ऐसा कानून यहां नहीं बना है, ये कुशल है। तो 18 वर्ष की लड़की हो या लड़का हो, उसको कुछ कह नहीं सकते हो। यहां पर कानून तो नहीं बना है, लेकिन विकार भर गया है। जिनको शिक्षित कहते हैं, और धनी कहते हैं, उच्च वर्गीय कहते हैं, उनमें आग लगी है। अब उनमें भी अच्छे लोग हैं, विनम्र हैं। गांव में अभी बहुत अच्छा है, लेकिन गांव में भी ये लपेट खूब जोर से आ रही है। इस आग की लपट गांव में भी बढ़ रही है। आत्महत्याएं कितनी बढ़ रही हैं आजकल, बड़ा सरल आत्महत्या, अत्यंत सरल। ये गांव में भी खूब 3-3, 4-4 आत्महत्या जब एक गांव में कुछ ही दिन में हो जाता तब क्या कहा जाए। अभी अभी मैं सुना 4 आत्महत्याएं बस थोड़े दिन में एक ही गांव में, एक ही परिवार में हो गई। कलकत्ता में अभी था तो अखबार में आया, एक लड़का किसी लड़की से तथाकथित प्रेम कर रहा था। प्रेम तो उसे नहीं कहना चाहिए, मोह कर रहा था, इसीलिए मैंने तथाकथित विशेषण लगाया। तो तनाव था और लड़की का पिता लड़की की शादी का अलग विधान कर लिया था। इससे वो घुट रहा था अंदर अंदर। सब मिलकर के फिल्म देख रहे थे टीवी पर, तो प्रेम रोग कोई फिल्म पहले रहा होगा, वो चालू किए, तो उसको देख रहा था। देखते देखते वो लड़का उठा, 19-20 वर्ष का था, अपने कमरे में आ गया और अपने हाथ के एक गादी में लिखा, मां मैं अब और नहीं रह सकता, क्षमा करना। और उसको दोष न देना, वो लड़की के लिए कहा, उसको दोष न देना। बस जहर खाया और लेट गया। इतना तीव्र जहर था कि जब तक वो लोग आए तो सोचे कि लड़का गया है, उठते हैं बैठते, कोई किसके पीछे कौन लगा रहता है। आकर के देखे लड़का लेटा सदगली लेट गया। तो ये घटनाएं, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। इतना लोग त्यागी हो गए हैं, थोड़े ही में आत्महत्या, कोई परवाह नहीं। ज्ञानी पीछे हो गए, ये लोग आगे हो रहे। ज्ञानी तो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। माता पिता के आदर की भावना घट रही है। स्वतंत्रता एक रोग है। स्वतंत्रता होती है मन पर संयम करने से। ऐसी स्थिति में माता पिता भी समझ नहीं पाते हैं, वो तनाव में पड़ जाते हैं। तनाव में पड़ जाते हैं तो बात और बिगड़ जाती है। उनको तनाव में न पड़ना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अंतरजातीय शादियां धनियों में खूब बढ़ रही। दिल्ली में एक सज्जन की लड़की ने दूसरे वर्ग से के लड़के से शादी तय कर ली। अब क्या करें, पिता ने धन दिया, सारी चीजें दी, लेकिन उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। शादी हो गई। अब वो भी उनकी बेवकूफी थी। समाधान करना चाहिए। जब वो हो ही रहा है और सब कुछ दे रहे हो तो सम्मिलित होकर के कर दो। ये रुकेगा नहीं, आगे और ये बढ़ेगा। अंतरजातीय शादी और बढ़ेगी, उसमें गुण होंगे, दोष होंगे, दहेज प्रथा इसमें घटेगी। अब आपस में जो बहुत मान रखे हैं जाति को लेकर के, महामूर्खता कि जाति के नाते कोई बड़ा है कोई छोटा है, महामूर्खता है। सब मनुष्य है, उससे छोटा बड़ा कौन है। तो ये बात घटेगी, लेकिन कुछ तनाव बढ़ेंगे भी। तो इस समय अंतरजातीय विवाह बढ़ रहा है धनियों में, और पिता पुत्र का संबंध में जो मिठास थी वो घट रही है। कड़वाहट के रूप में सब बदल रहा है। संयुक्त परिवार बिखर रहा है।
जमाना भी ऐसा है, नौकरी चाकरी का, एक लड़का कहीं नौकरी करता है, एक लड़का कहीं नौकरी करता है। माता पिता बीच में बूढ़े पड़े हैं बेचारे, जहां घर वर है, अपने आप सब बिखरा है। तो कुछ समस्या ने, परिस्थिति ने भी बदल दिया है, और सहना कोई चाहता नहीं। माता पिता साथ में, अब जो लड़के और बहू हैं वे नहीं चाहते माता पिता की उपस्थित। घर क्या है, शहरों में घर कैसा होता है, 2 कमरे 3 कमरे, ड्राइंग रूम एक, उसी में टीवी, उसी में पिता भी बैठे हैं, बहू बेटे भी। उनको पसंद नहीं है कि पिता भी बैठे रहे यहाँ या माता भी बैठी रहे। जो मन चाहे देखना चाहते हैं, जैसा मन चाहे बोलना चाहते हैं, जैसा मन चाहे करना चाहते हैं। माता पिता की उपस्थित खराब लगती है, बोलना उनसे खराब लगता है। माता पिता से बोलना, अच्छे अच्छे लोग, धनी, अच्छा कहा मतलब वही पढ़े लिखे, अच्छा कहा है, बेवकूफ है, लेकिन मैं पढ़े लिखे हैं, ऊंचे पद पर हैं, तो माता पिता से बोलना नहीं चाहते। ये दुर्दशा निरंतर बढ़ती चली जा रही है। हम लोगों का जीवन कुछ ऐसा है, झोपड़ियों में भी जाना होता है, महलों में भी जाना होता है, मध्यम वर्गीय में भी जाना होता है, सब जगह जाना होता है। इसलिए सब जगह की बातें देखने में बड़ी तीव्रता से आती है। मेरा ही अपना एक शिष्य है, उसने कहा साहब शहर की बात है, प्रदेश का भी नाम न लूंगा, कहा साहब लड़की से जहां तय हुई शादी, वो आकर के घर देख गई, सब ठीक पसंद कर गई। अब विवाह हुआ, जब घर में आई 1 महीने के बाद कही तुम्हारे तो ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं, मैं नहीं रहूंगी। अब वो नैहर चली गई, नहीं आती है। अब कुछ दिन के बाद 2-3 महीने के बाद उसने दरखास्त दे दिया, दावा कर दिया। अब क्या करूं? हम कहे देखो पहली बात तो ये कि दूसरे में पैर फंसाना नहीं है, अभी एक ही निपट लो, यही बहुत है। अब वो निपट जाए, थाहे गाहे लग जाए, तब आगे देखना, धीरज रखो। अब पति पत्नी के कोई संबंध होता है कि तुम्हारे ये नहीं वो नहीं इसलिए हमारा संबंध अब टूट रहा है? ये कैसा विनाश हो रहा है। एक लड़की जब ससुराल पहली बार गई और लौट करके आई नैहर, तो उसकी छोटी बहन ने पूछा, जीजी जीजा कैसे हैं? कहे चुप पगली, वो तो अपने हैं। तो जब तक विवाह देखा जाता है तो देखा जाता है ये लड़का ठीक है कि नहीं, और जब शादी हो गई तब तो अपना हो गया, तभी पूछा जाता थोड़े कि कैसे, वो तो अपने हैं। अपना माने बिना कभी व्यवहार सुखद नहीं हो सकता। अपना मान करके दुख है, अपना मान करके सुख है, ये दोनों के बीच को समझना होगा। बिल्कुल अपना न मानने से व्यवहार बन ही नहीं सकता है। ज्यादा अहंता ममता कर लेने से दुख हो जाता है। बिना खाए चल नहीं सकता, ज्यादा खा करके नुकसान जो होता है सब जानते हैं। इसलिए मध्यम वर्गीय होना चाहिए, मध्यम भोजन। इसी प्रकार अपना मानो, दृढ़ अहंता ममता न करो। तो अपना मानने की बात भी खत्म हो रही है। मानो वैराग कर रहे हैं लोग, वैराग तो नहीं कर रहे हैं, भयंकर दुख है, राग बस ऐसा कर रहे हैं। अब ये पति ठीक नहीं, दूसरा पति ठीक है, और ये पत्नी ठीक नहीं, दूसरी पत्नी ठीक है। तो बस वही होगा, ये अमेरिका इंग्लैंड की तरह जीवन में 10 शादी 15 शादी करते चले जाएंगे। सच की झूठ मैंने सुना था, लॉर्ड लुई माउंटबेटन ये अंतिम वाइसराय थे भारत के। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण किया था, जवाहर के हाथ में दिया था। तो उस समय मैं सुना था, 50 वर्ष हो गए, कि उनकी मां की शादी थी, 16वीं शादी। तो उन्होंने उसका संदेश पाया था, तो उन्होंने भाषण में कहा था, खुशी है आज हमारी मां की 16वीं शादी है। अब ये मजाक में कोई कहा था कि सच कहा था, क्योंकि वहां ऐसा होता रहता है।
बस शादी टूटती रहती, होती रहती, टूटती रहती, होती रहती। बीच में बच्चा पैदा हुए, बच्चा रेनबेन। बच्चों कौन आदर करे? जीवन दुख से भरता चला जा रहा है। और वहां तो भयंकर रोग हो गया है, समलैंगिक विवाह। वर्तमान का राष्ट्रपति इसी आधार पर वो चुनाव में जीता है और कानून बना दिया। अब लड़के लड़के शादी करते हैं और लड़की लड़की शादी करती है। हद हो गई। दो लड़कियां शादी कर ली तो एक पति एक पत्नी है, और दो लड़के हैं शादी कर ली, एक पति एक पत्नी है। अब ये कानून होना चाहिए। ऐसा विनाश जिस देश में है, क्या कहा जाए। और वो सिर मुकुट है पूरी दुनिया में। अमेरिका की सभ्यता बड़ी ऊंची, और यही सभ्यता अगर चारों तरफ लागू हो जाए तो क्या दशा होगी। और लागू हो रही है, और रोग तो आ ही गए हैं। तो ये सब विनाश के साधन हैं। बुजुर्गों को चाहिए कि जो स्थिति हो उसमें समझौता करने के लिए वे विवेक रखें, धीरज रखें। उलझेंगे तो और उलझ जाएंगे। नौजवानों को चाहिए कि जो हम ये दुरुपयोग कर रहे हैं, ये दुरुपयोग हमारे सामने थोड़े दिन में आएगा। जो बहू बेटे अपने माँ बाप की उपस्थित घर में नहीं चाहते हैं, कुछ ही वर्षों के बाद जब उनके बहू बेटे होंगे, उनकी उपस्थित नहीं चाहेंगे। तो ये तो संसार ऐसा है, अदलू बदलू की जगह, जो करो सो भरो। इसलिए दोनों पक्षों को देखने की जरूरत है। जवान लोग बुजुर्गों का आदर करें। वे भी एक दिन बुजुर्ग हो सकते हैं, ज्यादातर होते ही हैं। जल्दी से शरीर छूट जाता है किसी का, और ज्यादातर तो लोग बुजुर्ग होते ही हैं। तो उनको आवश्यकता वही होगी जो आज उनके माँ बाप को है। सहना, मीठा व्यवहार करना, त्याग रखना, दूसरे के सुख को देखना, दूसरे के सुख को न सह पाना गलत है। देखने की क्षमता रखना, आदर देना, दूसरा सुखी है, अच्छा है। यह भाव होने ही से परिवार में, समाज में कहीं भी सुख शांति हो सकती है। बराबर ये मैं कहा करता हूं, पदार्थ और प्राणी दो हैं। प्राणियों का महत्व ज्यादा है, पदार्थ का कम है। धन को धन कहीं मत समझो, मनुष्य को धन समझो। आपके घर में जो मनुष्य वे धन है। खेत, रुपए, गहने, कपड़े, बर्तन, जमीन, मकान, ये धन नहीं है। आपके लड़के हैं, माँ बाप हैं, पत्नी है, भाई हैं, बच्चे हैं। परिवार में जितने सदस्य हैं वे धन है। उनको श्रेय दो। और जहां जमीन को श्रेय दिए, धन को श्रेय दिए, पैसे को श्रेय दिए, तहां आपस में टुटन होगी। और जब व्यक्तियों को श्रेय दोगे तो व्यक्तियों में जिससे खुशी हो वो काम करोगे। बंटवारा का भी समय आएगा तो व्यक्तियों को जब श्रेय दोगे और सभी व्यक्तियों को श्रेय दोगे तो खींचतान नहीं करोगे, पक्षपात नहीं करोगे। इसलिए धन को धन न समझना चाहिए, मनुष्य को धन समझना चाहिए। मनुष्य धन है। साधु समाज में जो साधु हैं वे धन है। 10 हो, 5 हो, 20 हो, 50 हो, 4 हो, 6 हो, जितने साधु समाज में हैं वे धन है। मठ धन नहीं है, पैसा कौड़ी धन नहीं है, वे साधु धन है। अगर उन साधुओं में परस्पर में प्रेम है तो सब बढ़िया होगा। मठ भी व्यवस्थित चलेगा, मठ और बढ़िया बनेगा। सुंदर बर्ताव करो, चीजें अपने आप आ जाएंगी। खराब व्यवहार करो, चीजें चली जाएंगी। ये प्रकृति का नियम है। मैं बड़े बड़े मठों को देखता हूं जहां पर 50-50 हजार मन धान होता था, वहां आज दुर्दशा है। ऐसे ऐसे मठ थे, 50-50 हजार मन धान, वहां आज दुर्दशा है। क्यों? क्योंकि रहनी बीत गई। रहनी बीत गई तो चीजें चली गई। रहनी अच्छी हो, चीजें अपने आप आ जाती हैं।
निमंत्रित नहीं करना पड़ता है। फूल में सुगंधी भरती है, भंवरे अपने आप आते हैं। भंवरों को कौन निमंत्रित करता है? सुख संपत्ति सब बिनहि बुलाएं, धर्मशील पह जाहि सुभाएं। ये मानस की चौपाई है। धर्मशील के पास सुख संपत्ति बिना बुलाएं सुभाएं सहज ही चली जाती। अच्छा काम करो, प्रेम से रहो, सद्बर्ताव करो, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, वहां सब होता जाएगा। और जहां आपस में खटपट हुआ, सब चीजें बिगड़ती जाएंगी। कलह करोगे, लक्ष्मी रूठ जाएगी। ये कहावत है। जिस घर में झगड़ा होता है, लक्ष्मी रूठ जाती है, चली जाती है। तो अलंकारिक भाषा में कहते हैं, लक्ष्मी कोई व्यक्ति नहीं जो रूठ जाए। कलह होगा, दुर्व्यवहार होगा, तो उन्नत का काम रुकेगा, लक्ष्मी अपने आप खिसकेगी। आपस में प्रेम होगा, सद्व्यवहार होगा, तो उन्नत करोगे तो लक्ष्मी अपने आप बढ़ जाएगी। इसलिए मनुष्यों को धन समझो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, और साधना पर ध्यान दो, सदाचार पर ध्यान दो। कितने मठ हैं जहां पर ध्यान, चिंतन, पठन पाठन, अध्ययन, मनन नहीं होता। सुबह से शाम तक काम धंधा, थोड़ा मोड़ा हो गया तो पूजा आरती हो गई, कहीं मूर्ति उर्ति उसका कर लिए, नहीं तो ऐसे विधान है तो कबीरपंथी हैं वहां भी कुछ कर लिए थोड़ा मोड़ा, एक औपचारिकता मात्र कुछ हो गई। वो भी कितनी जगह पर वो भी नहीं होता है। सुबह से शाम तक बस गृहस्थों की तरह काम धंधा, बस और कुछ नहीं। तो ऐसा मठ किस काम का है? हर मठ में 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे ऐसे होने चाहिए जो अध्ययन, मनन, ध्यान, चिंतन में जाएं। 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, जितने बार में विधान बना ले मठ वाले, 4 घंटे जाने चाहिए उनका अध्ययन, मनन, ध्यान, चिंतन में। तो वे साधु लोग को अंतर्मुख होंगे, साधना परायण होंगे, उनमें आध्यात्मिक रोशनी होगी। और गृहस्थ लोग आएंगे तो उनको भी उनसे कुछ मिलेगा। गृहस्थ आए मठ पर और साधु आपस में लड़ रहे हैं। एक साधु बैठा है, दूसरा आया तो वो साधु उठ के चला गया, क्योंकि सह नहीं सकता है। अब भगत कोई आया है तो भगत देखेगा कैसे आदमी है, महात्मा लोग कैसे हैं। साधु आपस में खटपट करते हैं, गृहस्थों पर क्या प्रभाव होगा? जो कलह, जो संताप गृहस्थी में है, वही संताप अगर मठ में है तो गृहस्थ किस लिए वहां जाए? इसलिए साधुओं का एक काम है कि उनके पास तो धन रहे न रहे, आध्यात्मिक बल रहे, साधना रहे। साधु को अगर उपवास हो जाए, कपड़े फटे हों, तो उसकी तौहीनी नहीं, किंतु क्रोध काम मद मत्सर में डूबा हो तो उसकी तौहीनी। फिर वो रहनी से रहे, कमी कुछ न होगी। गृहस्थी में जहां सुबह से शाम तक केवल धंधा धंधा है, वहां भी विनाश है। अध्ययन, मनन, चिंतन नहीं। पहली बार मुझे याद है 54 की बात, 53 में गुरुजी की शरण में आया हूं नवंबर में, और 54 की अक्टूबर में मैं गुरुजी के साथ, समाज के साथ छत्तीसगढ़ आया। तो नूर सिंह केंद्र बिंदु होते थे, वही बुलाते थे, उनके यहां आया जाता था, वहीं से भ्रमण होता था। वहां से चिवरी आए और बंगले में आसन पड़ा। धान की कटाई थी तो बहुत दिनों तक वहीं सब चावल दाल लाते रहे, चलता रहा। फिर अब भंडारा शुरू हुआ गांव में। तो कृपाल गोटिया यहाँ प्रथम भंडारा था, मैं उस समय भंडारी था, बड़े भंडारी साहब के साथ भंडार बनाता था। तो वहां जब भंडार बनाने गया तो कृपाल गोटिया बीजक पाठ कर रहे थे। तो हमसे बड़े भंडारी साहब कहे कि देखो ये बीजक पाठ करते हैं, बिना बीजक पाठ की ये बोले चलेंगे नहीं, इसलिए हम लोग महिलाओं से सामान लेके काम शुरू करें। तो हम लोग काम शुरू किए। तब कुछ समय में जब बीजक पाठ कर लिए तब उठे तो बंदगी की और बातचीत की। अब देखो आज भी मैं याद करके 55 की बात है, प्रभावित हूं खुद। अब आज इन भक्तों में कितने लोग बीजक पाठ करते हैं? कबीरपंथी तो बहुत है।
सुबह स्नान करके बीजक पाठ करने वाले कितने हैं? अब मान लो उतना विधान से न कर पाओ तो कभी भी कर लो, कब करते हो? कितनी पंक्तियां बीजक की याद हैं? कम लोगों के। जबकि विकास हुआ है, पढ़ाई लिखाई बढ़ी है और बीजक घर घर पहुंचाया जा रहा है। वही कृपाल गोटिया ने एक बार कहा था, आज से कोई 25 वर्ष पहले, सकरी में, कि साहब पहले तो बीजक माना जाता था साधुओं की चीज है, आप तो एकदम घर घर पहुंचा रहे हैं। बहुत खुश थे। घर घर तो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आप लोग पाठ नहीं कर रहे हैं। पाठ करो। सिद्धांत की दृढ़ता, पुराने भक्तों में सिद्धांत की दृढ़ता थी, आज भी है, नए लोगों में भी है सिद्धांत की दृढ़ता। बात नहीं कि नहीं है, लेकिन जिस मात्रा में शिक्षा बढ़ी है उस मात्रा में इसकी कमी है, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं। पहले तो पढ़े, कॉलेज तक पढ़ लिए, अब पढ़ने के बाद वो अध्ययन करते ही नहीं है। अध्ययन करो, सदग्रंथों का अध्ययन करो। पहले तो ग्रंथ जो थे कठिन भी थे, अब तो बहुत सरल कर दिया गया है। स्वाभाविक प्रवेश होता है जो करते हैं। खूब अध्ययन करो। शाम को कम से कम इकट्ठा होके पाठ करो, बीजक का पाठ। अभी भी कुछ भक्तों में है जो घर भर इकट्ठा होके बीजक का पाठ करते हैं। बीजक का पाठ करो और कुछ पढ़ो, सब सुने। आजकल तो सरल सरल ग्रंथ इतने बन गए हैं, आप सब जानते हैं, पढ़ते भी हैं। कोई भी ग्रंथ पढ़ो, सब सहज से समझ सकते हैं। रोज ऐसा करो तो परिवार में एक सौहार्द की भावना होगी, इकट्ठा बैठने से, पाठ करने से, सुनने से, गुनने से। लड़के आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, लड़कों से कह दो कोई लड़का पढ़े, सब सुने। इस प्रकार पाठ सत्संग का स्वभाव बनाओ घर घर, और गांव में सप्ताह में कम से कम एक दिन सत्संग रखो। आप ही के छत्तीसगढ़ में पहले तो ऐसा कोई होड़ नहीं थी। हम लोग आते थे और वही एक मुक्तानंद जी का 2-4 कथाएं हो जाती थी। अब तो होड़ है, इस समय अनेक संप्रदायों का प्रचार है, और जो संप्रदाय प्रचार कर रहे हैं आप जानते हैं कि उनके गुरु कभी कहीं आ गए। यहाँ के लोग ही आपस में सत्संग प्रचार करते हैं सब। आप लोग इसमें पीछे हैं। आप लोगों को भी ये करना चाहिए। जहां जहां गांव में कुटियां हैं, कोई कोई संत हैं, कुटिया में जा करके वहां पर कर सकते हो, या ऐसा कर सकते हो किसी दिन किसी घर हुआ, किसी दिन किसी घर हुआ, लेकिन नहीं रोज, तो सप्ताह में एक दिन करना चाहिए। कुछ विधान बनाना चाहिए। पुस्तकों को फैलाओ, अपना पढ़ो और दूसरों में फैलाओ। एक तो अभी कमिश्नर, इनकम टैक्स विभाग के कमिश्नर आए, खूब पुस्तकें वो ले जाते हैं, अपना मनन करते, लोगों में फैलाते हैं, और बहुत बड़ा पद होता है लौकिक दृष्टि से, लेकिन इतने विनम्र, इतने गदगद, अपना पढ़ते हैं और खूब लोगों में फैलाते हैं। तो अपने में आए तब तो ओवरफ्लो हो, अपने में नहीं आता तो ओवरफ्लो कहां से हो? अपना पढ़ो तो लगे हाँ ये चीज बढ़िया है, फिर दूसरे को पढ़ाओ, अपना पढ़ते नहीं हो, तब क्या बताओगे? नए नए लोगों ने, अपरिचित लोगों ने, इस सिद्धांत से अपरिचित लोगों ने, बीजक व्याख्या जब से निकली उनकी भूल भूल प्रशंसा आई है, पत्रों में और आकर के मिल करके। लेकिन हमारे ही भक्तों में कितने हैं जो पुराने और सिद्धांती हैं, कितने ऐसे हैं कि वो अभी तक नहीं कह पाए बेचारे, क्योंकि वो पढ़वे नहीं किए हैं। और उन्हीं में जो पढ़े उनको लगा कि हाँ ये बहुत बढ़िया काम हुआ। अभी मैं बिहार में था तो एक आरएसएस का नौजवान जो कि एक प्राचार्य है एक विद्यालय में आया, बैठा, कहा साहब ये घटना बड़ी अच्छी घटी, बीजक पर ये घटना घटनी चाहिए थी, ऐसा विवरण पूर्वक, ऐसा व्यवस्थित अर्थ, ऐसा साहित्यिक और सभी समाधान के सहित होना चाहिए था।
जो आपने 2 खंडों में कर दी है। खूब खुश था, और आरएसएस का था, अपरिचित था, लेकिन वो कहीं से मंगाया और पढ़ा, और इस ढंग से कह रहा था जैसे कोई अपने लोगों भक्तों में कहे कि साहब बीजक कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ है और ऐसा अर्थ होना चाहिए था, और वो हो गया। ये बड़ी खुशी हुई। तो जो पढ़ेगा वही तो सोचेगा, वो कहेगा, फिर दूसरे में, अब वो व्यक्ति निश्चित है दूसरे में फैलाएगा। हमारे साथी लोग 3 वर्ष से यहाँ प्रयाग में मकर संक्रांति को पुस्तकों की दुकान लगाते हैं। तो पिछले 2 सालों में इन्होंने करीब 50,000 की बिक्री कर दिया, उससे कुछ कम रहा। इस वर्ष 75,000 की बिक्री की, और केवल यही लोग थे, साधु लोग 2-4। हम लोग वहां नहीं, कोई कैंप नहीं, कुछ नहीं। तो वहां पर ये लोग बता रहे थे कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी खूब आते। एक विद्यार्थी ने कहा ये बीजक की पतली वाली टीका हमें दे दीजिए। तो दूसरा विद्यार्थी खड़ा था, कहे नहीं ये न लो, ये 2 खंड वाली लो, दोनों खंड लो, इसमें खूब रस है। अब वो विद्यार्थी था, लेकिन वो पढ़ा था, खरीदा होगा पहली वर्ष। अब फिर उस लड़के ने, जो विश्वविद्यालय का विद्यार्थी, दोनों खंड व्याख्या लिया। तो जब अपने में आवे तब बाहर निकले, अपने में आता नहीं तो निकलता नहीं। स्वयं सब खूब पढ़ो और पुस्तकों को फैलाओ, ले जाओ खरीद करके और दूसरों को दो, उनसे पैसा लो। ऐसे नहीं, मुफ्त नहीं देने का था। जो पात्र बने उनको दो, फैलाओ। ये समझ लो, इतना आप काम करोगे, अगर पुस्तकों को फैलाओगे, मैं कितना प्रचार कर पाऊंगा। लेकिन पुस्तकों ने एकदम कमाल कर दिया है। वाणी से जितना कह करके नहीं समझाया जा सकता है, पुस्तकें उतना काम करती है। ये भक्तों में अनुराग जगना चाहिए। दूसरे और लोग सब कर रहे हैं तो अनुराग होना चाहिए। एक अपना भक्त जिसको विधिवत मैंने अभी तक दीक्षा भी नहीं दी है, अवध क्षेत्र का है, अपने बाजार में उसने प्रतिज्ञा कर ली हमें 100 आजीवन सदस्य पारक प्रकाश का बनाना है, और उसने बना डाला। वर्षों में बनाया। 100 आजीवन सदस्य उस एक कस्बे में हो गए। अभी मैंने विधिवत दीक्षा नहीं दी, लेकिन पूर्ण समर्पित, सिद्धांत में सब बात में समर्पित है। तो ये लगन होती है। दूसरे मत वाले ये काम करते हैं, आप लोग इसमें ठंडे हैं। पहली बार यहां पर कोई 69 की बात है, 2 सज्जन हमारे पास आए थे, इसी क्षेत्र में था, नाम तो न लूंगा। कहे कि साहब पारक पत्रिका निकाली जाए। सब मत वाले निकालते हैं, हम लोग भी निकालें, और हम लोग साइकिलिंग करके खूब प्रचार करेंगे, खूब सदस्य बनाएंगे। हम के बहुत बढ़िया भैया, लेकिन अभी तो मेरा कोई स्थान ऐसा नहीं है कि शहर में की बनाऊं, बढ़ा अपना गांव में है। फिर प्रेम प्रकाश से जब कहा, उन्होंने स्वीकारा, तो मैंने इसको शुरू किया और हुआ। लेकिन जिन्होंने कहा था उन्होंने एक भी सदस्य नहीं बनाए कहीं। वो अपना बन गए, लेकिन वे एक भी नहीं बनाए। और जिनका कोई परिचय नहीं था, और दूसरे मत का है, जिस लड़के को मैं कह रहा हूं दूसरे मत का है, लेकिन उसने 100 आजीवन सदस्य एक कस्बे में बनाया। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, पंडित भी हैं, सामान्य भी हैं, सबको बनाया। तो ये मेहनत का काम करना चाहिए। स्वयं उस विचार में रमो और सदगुरु कबीर की वाणी को फैलाओ। ये सौभाग्य है कि हम लोग सदगुरु कबीर की शरण में आए हैं। निर्भ्रांत दृष्टि, ऐसी निर्भ्रांत दृष्टि कहीं नहीं मिलेगी। चाहे जिस मत में चला जाओ, अंधविश्वास से भरा। आचार्य नरेंद्र देव ने लिखा है, आचार्य नरेंद्र देव बहुत बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने लिखा है बौद्ध धर्म और दर्शन, मोटी पुस्तक है, बहुत ऑथेंटिक पुस्तक है, भाषा क्लिष्ट है, सामान्य लोगों का प्रवेश कम उसमें होगा। उन्होंने लिखा है, और बुद्ध के प्रति उनको श्रद्धा थी, और उसी मत पर लिखा है उन्होंने। लेकिन लिखा है कि एक हल्का सा व्यंग जैसा लगता है कि आत्मा नहीं है, बौद्ध मत के अनुसार आत्मा नहीं है, लेकिन भूत प्रेत हैं, देवी देवता हैं,
जंतर मंतर है, चमत्कार है, स्वर्ग नरक है, रिद्धि सिद्धि है। अब एक व्यंग है पूरा। आत्मा नहीं है तो भूत प्रेत कैसे है? भटकती हुई अतृप्त आत्मा शरीर छोड़ती है तो कहते भूत प्रेत हो जाती है। जब आत्मा नहीं तो भूत प्रेत कौन हुआ? और देवी देवता कौन हुआ? और रिद्धि सिद्धि कहाँ? चमत्कार कैसे होना चाहिए? तो आत्मा तो नहीं है, लेकिन और सारा रोग उसमें है, सारा पाखंड है। ऐसे किसका किसका नाम लिया जाए? केकर केकर लीजे नाव, कथरी ओढ़े सगरो गांव। कथरी कहते हैं पुराने कपड़े को कई कपड़े ताह करके सिल लिया जाता है तो बिछाया जाता है गांव में, कथरी कहते हैं। तो किसका किसका नाम लिया जाए? सब कथरी ओढ़े। तो अंधविश्वास का इतना बोलबाला है, चमत्कार का इतना बोलबाला है कि हद है। पारक सिद्धांत अकेला ऐसा सिद्धांत है इस विश्व में जो समस्त अंधविश्वासों से रहित है। कुछ और सिद्धांत हैं जिसमें काफी अंधविश्वास कम है, लेकिन बड़ा अंधविश्वास है ऊपर वाला जो चला रहा है सबको। पानी कौन बरसा रहा है? ऊपर वाला। कौन ऊपर वाला? एक दयालु कृपालु। दयालु कृपाल पानी बरसाए तो अवर्षण और अतिवर्षण में सबको मार डाले, भूचाल ला दे। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र है। ये बात मैं मान भी सकता हूं। वो ईश्वर क्या है? नियम। नियम कण कण में व्याप्त है और नियम से सारा संसार चलता है, जिसको ऋग्वेद में ऋत कहा गया। तो ये नियम ईश्वर है और कोई चेतना नहीं इसमें। इसमें न कोप है न कृपा है, स्वभाव है। अपनी पूरी अनुकूलता से पानी बरसेगा, नहीं अनुकूलता होगी नहीं बरसेगा। भूचाल की योग्यता होगी, भूचाल आ जाएगी, क्योंकि भूचाल जिन नियमों से आती है वो नियम सचैतन्य नहीं है, वो प्रकृति का गुण स्वभाव है। लेकिन कोई जानदार ईश्वर जो कोप और कृपा करता हो और कहीं बैठा है, ये घोर अंधविश्वास है। और ये अंधविश्वास जहां है सब अंधविश्वास आएंगे। उसी में माफी करवाने के बाद उसी में माया, भगवान की माया सबको नचा रही है। भगवान की माया नचा रही कि तुम्हारी माया नचा रही है? भगवान की कहां माया है? भगवान की माया कटही कुतिया हो गई है, जो सब पर बिना जरूरत ही दौड़ करके काट लेती है। भगवान की माया कुछ नहीं, आपकी माया, हमारी माया। जहां हम अविवेक बस उलझ जाते हैं, बस वहीं माया है। और माया कहां है? माया मन का मोह है, माया मन का अज्ञान है। इसलिए मतलब है कुछ मत ऐसे हैं जिसमें और भूत प्रेत जादू टोना देवी देवता तो नहीं है, लेकिन और भ्रम है। किताब ईश्वर का बनाया हुआ है, ये भ्रम है। एकदम शुद्ध निर्भ्रांत सिद्धांत, केवल पारक सिद्धांत दिखाई देता है। उसमें मैं हूं इसलिए मैं नहीं कहता हूं, देखता हूं, पढ़ के देखता हूं और परिचय आता है जो कुछ देखता हूं। जहां सब जगह धांधलेबाजी धांधलेबाजी। ऐसे सुंदर निर्णय सिद्धांत में हम लोग आए, ये सौभाग्य का फल है। इसको हम जितना फैलाएं उतना महापुण्य है। एक व्यक्ति निर्भ्रांत हो जाए कितना बढ़िया होगा। भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, रिद्धि सिद्धि और सारे पाखंड दिमाग से दूर हो जाएं। ठेकेदार लोग बैठे हैं, बैगा, पंडित, मुल्ला, महात्मा, एक ठेका लिए बैठे हैं भटकाने के लिए। आपको जादू टोना, जंतर मंतर, भूत प्रेत में उलझा देंगे। उनके इतने इतने हथकंडे हैं कि हद है। पारक सिद्धांत इन सारे प्रपंचों को छील देता है, शुद्ध निर्णय देता है। अगर एक भटके हुए व्यक्ति को साहित्य देकर, समझाकर उसको शुद्ध बोध दे दिए, कितना बड़ा कल्याण हुआ। ये काम भक्तों को भी करना चाहिए। करते हैं लोग, करते हैं, लेकिन कम करते हैं और करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पारखी भक्तों का जितना सघन समाज है, कम जगह है।
इनको जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये खोट, जो गीत आप लोग कबीर साहब का नहीं चला पा रहे हैं। गाने वाले हैं, गाते हैं, बजाते हैं, और चीज गाते बजाते हैं। कबीर साहब का भजन शुरू करो। देखो भजनावली, कबीर भजनावली के कई संस्करण निकल गए हैं, यहीं से मिलता है वो ग्रंथ। रखो, पढ़ो, याद करो और संगीत पर उतार करके उसको गाओ। कोई मरनी करनी हो जाए उसमें गाओ, छठी में, विवाह के उपलक्ष्य में, ऐसे भी मांगलिक कार्य में शौक से भी बैठ करके निमंत्रित कर दो, भाई आज भजन होगा, शुरू करो। और जब भजन होने लगते हैं, किसी के भी भजन हो, अब देखो मुसलमानों के गाए भजन कल मैंने गवाया सब पूरा कव्वाली, किसी के भी ज्ञान वैराग भक्ति के भजन हो, निर्णय के भजन हो, वे मन पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। और कबीर के भजन के विषय में क्या पूछना है, जगत प्रसिद्ध है कबीर भजन। तो इसके लिए भी आप लोगों को सोचना चाहिए, शुरू करना चाहिए। कबीर साहब का भजन गाने का विधि विधान करना चाहिए, सत्संग का अनुष्ठान करना चाहिए, ग्रंथों को फैलाने के लिए प्रयास करना चाहिए, पारक प्रकाश के सदस्य बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। जितने इसमें विचार फैलेंगे उतने लोगों का कल्याण होगा। यह सब काम साधुओं का, गृहस्थों का, दोनों का है। करते दोनों हैं, लेकिन दोनों में खामियां हैं, और करना चाहिए। भक्त लोग और ठंडे हो गए हैं इसके लिए, इनको तेज होना चाहिए। व्यवहार और परमार्थ दोनों की सिद्धि जिसके जीवन में है, उसी का जीवन सफल है। और मेहनत के बिना कभी कुछ नहीं होता। निरंतर परिश्रम का परिणाम होता है विकास। धीरे 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 धीरे, मैं जो कुछ किया, मुझे क्या पता था इतना लिख दूंगा, कुछ पता नहीं था, लेकिन स्वभाव था श्रम का। करता गया करता गया करता गया, इतनी चीजें सामने आई जो आज देश विदेश में बहुत काम कर रही। मेरी कोई योजना नहीं थी, श्रम का स्वभाव था। बैठा रहना मुझे कभी पसंद न रहा। साधना करूं, ध्यान करूं, अध्ययन करूं, चिंतन करूं, कोई सेवा का काम करूं, कभी बैठा नहीं, निरर्थक नहीं बैठा। और उसका परिणाम सामने आया। अपनी अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार जहां कहीं कोई हो, श्रम करता चले, कैसे नहीं विकास होगा। व्यवहारिक विकास भी होगा, आध्यात्मिक विकास भी होगा। तो हम पहली बात पर ध्यान दें, परिवार में, समाज में प्रसन्नता की कमी का कारण यही है कि हम पदार्थों को महत्व देते हैं, अहम को महत्व देते हैं। अहंकार, हम नहीं झुकेंगे, हम किसी से क्यों पूछें, लोग हमसे पूछें, हम बड़े हैं। बड़ा छोटा कुछ नहीं, सबसे मिल बैठ करके बात करो, मीटिंग करके काम करो। गृहस्थी में, विरक्ति में, कहीं भी चार जने हो, आपस में मिल बैठ करके बात करके काम करो। सबको श्रेय मिले, घर वालों को, परिवार वालों को और समाज वालों को। किसी से त्रुटि हो जाए तो कटु न कहो, मीठा वचन कह करके उनको रास्ते पर लाने का प्रयास करो। बुजुर्गों का आदर करो। बुजुर्गों का आदर बहुत जरूरी है। मुझे 2500 वर्ष पुरानी घटना याद हुई। महात्मा बुद्ध से आनंद ने कहा कि भगवान, अजात शत्रु वैशाली पर हमला करना चाहते हैं, तो क्या वो सफल होंगे? अजात शत्रु मगध नरेश थे, अपने पिता को मार करके तो बैठे थे गद्दी पर। और देवदत्त नाम का एक शिष्य था महात्मा बुद्ध का, वह बुद्ध को मार करके महंत होना चाहता था, लेकिन वो जीवन भर मार नहीं पाया। मेहनत किया, मार नहीं पाया। तो अजात शत्रु वैशाली पर हमला करना चाहते थे। गंगा के दक्षिण तरफ मगध राज्य और गंगा के उत्तर वैशाली, बीच में पटना।
पटना आज कहलाता है पाटलिपुत्र, अजातशत्रु ने ही बसाया था आज से 2500 वर्ष पूर्व। वैशाली पर हमला करने के लिए बसाया था। तो वैशाली में जो रजवाड़े थे बहुत से थे, सैकड़ों, और वे आपस में मिल करके मीटिंग करके सब काम करते थे। गणराज्य था। जब एक राजा राज करता था, जब उसका समय पूरा हो जाता था तो वो व्यापार करता था, और उसका नमूना उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, मायावती और कल्याण सिंह का। मायावती का पीरियड पूरी हो रही है, अब कल्याण सिंह बैठेंगे, अगर बैठ पाएंगे तो, मायावती कृपा करें तो, नहीं तो डिक्टेटर तो है, पता नहीं क्या कर दे। तो वहां पर इस वैशाली में होता था, और हर बात में मीटिंग करके काम करते थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद से आनंद, वैशाली के नरेश, कोई काम होता आपस में बैठ के मीटिंग करके तब काम करते हैं। वे बुजुर्गों का आदर करते हैं, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करते हैं, महात्माओं की पूजा करते हैं, ऐसे कई बताए। और इसलिए उन पर विजय कर पाना अजातशत्रु का असंभव है। तब अजातशत्रु का जो मंत्री था वह कुटिल चाल चला, और वो अजातशत्रु से मिल करके बात कर लिया। सभा बैठी थी, लोकसभा भवन वहां का, और वहां पर उस मंत्री ने कहा सबके बीच में, मंत्री और सदस्यों के बीच में, कि भाई वैशाली नरेश लोग अच्छे होते हैं तो अच्छे की बात माननी ही चाहिए, अच्छी उनकी प्रशंसा करनी ही चाहिए, शत्रु की भी अच्छाई की प्रशंसा करनी चाहिए। सब बिगड़ पड़े, ये तो दुश्मन की बड़ाई कर रहा है। और राजा अजातशत्रु ने कहा, इसको मैं निकालता हूं, ये हमारा मंत्री नहीं दुश्मन है। निकाल दिए। अब निकल गए, वैशाली हो गए। वहां नरेशों ने पूछा क्या कारण है, कि कोई कारण नहीं, बस इतने आपकी प्रशंसा कर दी थी आप लोगों की, और इसलिए निकाल दिया गया। तो रजवाड़ों ने कहा, खैर इतने में तो नहीं निकालना चाहिए। अच्छा, तो वहां क्या पद था आपका? तो बतलाया, मुख्यमंत्री का रूप, कि ठीक है इसी पद पर यहां रहो। तो वहां दे दिया गया पद। अब धीरे धीरे वो फूट डालना शुरू किया। कई महाराजे बैठे हैं, तो एक महाराजा को बुला के इधर का है, तो आज रोटी के साथ कौन सब्जी खाए हैं तो बताएं। तो जब दूसरा पूछे कि क्या वो पूछ रहे थे मंत्री, कहे वो पूछे थे रोटी के साथ कौन सब्जी खाए हैं। कहे ये बात तो नहीं पूछेंगे, कुछ और बात होगी। कभी किसी को बुला के पूछे कि 2 बैलों से हल चलाया जाता है आपके यहाँ? कहे हाँ 2 बैलों से चलाया जाता है। अब वो जब दूसरा जवाब पूछे कि क्या कह रहे थे, कहे पूछते थे 2 बैलों से हल चलाया जाता है। कहे 2 बैलों से तो चलाया जाता है, कुछ और बात होगी। फिर धीरे धीरे इतना विकार बढ़ा कि आपस में फूट हो गई, वर्षों में टुटन हुई। फिर अजातशत्रु ने घोषणा कर दी हमला के लिए, और वहां मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में लोग नहीं आए, जहां की हर बात में मीटिंग होती थी। अंततः अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त कर ली। ये ऐतिहासिक तथ्य है। तो कहीं भी संगठन ही उन्नति का साधन है। छोटे बड़े सब आपस में प्रेम पूर्वक बात करके काम करो, बड़ों को आदर दो। और ये बात पर खास ध्यान देना चाहिए, कटु शब्द न बोला जाए, मीठा बोला जाए। परिवार में, समाज में आदर से बोलो, मीठा बोलो। आपको भी मीठा चाहिए, आदर चाहिए, दूसरे को भी आदर दो और मीठे वचन बोलो। तो निश्चित है परिवार में रहो, समाज में रहो, सुखी रहोगे। और सद्गुरु कबीर का ये उत्तम सिद्धांत हम लोगों को मिला है। इस सिद्धांत का आचरण करें। कहीं भी भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, ग्रह लगन, मुहूर्त, दिशाशूल, शकुन अपशकुन, देवी देवता, ये सब के चक्कर में न पड़ें। सिद्धांत के ग्रंथों का खूब अध्ययन करें, प्रचार करें, फैलाएं, अपने घर में पाठ करें, सामूहिक पाठ सत्संग शुरू करें, गांव में मीटिंग करें, सप्ताह में 1 दिन सत्संग आरंभ करें,
ये सब योजना बनानी चाहिए, ये सब करना चाहिए। ये सब करने से आपके बाल बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। छोटे छोटे बच्चे बैठेंगे, वो सुनेंगे, समझेंगे, उनको संस्कार मिलेंगे। ये नहीं करोगे, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कॉलेज तो कर लिए, लेकिन अपना सिद्धांत क्या है कुछ पता ही नहीं। अब पढ़ते पढ़ते कोई पंडित मिल गया, कहा गायत्री जपो तो पास हो जाओगे। अब अपना ग्रंथ तो कभी पढ़े ही नहीं है, वो गायत्री जपने लगे पास होने के लिए। अरे पास होने के लिए मेहनत करना है, गायत्री जपने से पास होगा कोई कहा हनुमान जी को 2.5 किलो मिठाई चढ़ा दो पास हो जाओगे, वही करने चले गए। तो बच्चों को जब पढ़ाओगे, गुनाओगे, बोध दोगे, तब तो उनको ज्ञान होगा। इसलिए व्यवहार और परमार्थ, ये दोनों दिशाओं की उन्नति के लिए अध्ययन, चिंतन मनन, साधना। अब यहां पर जो साधना का अनुष्ठान हुआ और आप लोग आए हैं, यही करके भूल न जाइए, अपने घर में भी रोज इसका अभ्यास कीजिए। सुबह शाम 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितना समय हो, रोज करो, रोज अभ्यास करो। रोज अभ्यास करते करते आप में ये स्वाभाविक दशा आ जाएगी और शांति मिलेगी, जीवन का फल मिलेगा, उसका प्रभाव बच्चों में आएगा। रहनी की आवाज वाणी की आवाज से ज्यादा गंभीर होती है। वाणी से जो कही जाती है उसकी आवाज से रहनी की आवाज ज्यादा है। इसलिए इसको आचरण में ढालने के लिए प्रयास होना चाहिए। जब आप स्वयं चलोगे तो बच्चे अनुसरण करेंगे, आप स्वयं नहीं चलोगे तो कैसे होगा। दुर्व्यसन मुक्त रहो एकदम, कोई दुर्व्यसन का सेवन न करो। केवल चाय के लिए मैं नहीं कह पाता हूं, साधुओं में तो मनाही है, साधु नहीं पीते हैं अपने, लेकिन गृहस्थों के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह पाता हूं कि चाय न पियो। जो न पिए अच्छा है, चाय कोई बढ़िया चीज नहीं। अब कोई पी लेता है तो दिन भर में 2-3 कप पिए, ज्यादा न पिए। ज्यादा पिएगा तो रोगी होगा, ऐसा जो जिनका अनुभव है वो बताते हैं। मैं तो चाय जानता भी नहीं उसका स्वाद कैसा होता है। आप कहेंगे जब आप जानते नहीं है तब फिर क्या जानते तो आनंद समझते लेकिन सबका आनंद ले लेकर के नहीं छोड़ना है, दूर से ही छोड़ना है। तो चाय भी जो न पिए अच्छा है, और जो पीते वो कम पिए। इसके अलावा तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सुपारी, पान, जर्दा, पान पराग, और आजकल गुटखा झटपट। गुजरात में मैं चल रहा था तो एक ने कहा झटपट लाओ। मैंने कहा झटपट क्या? कहे साहब बस वो रेडीमेड है, बस झटपट तोड़ो मुंह में डालो बस। तो ये सब कोई व्यसन नहीं हो। अब आज विकास हुआ है तो ये सबका भी विकास हुआ है, ये अनर्थ है। अब दुनिया को तो नहीं रोक सकते हो, अपने को बचाओ। साधु गृहस्थ अपने व्यवहारिक और आध्यात्मिक दिशा में सब संभल करके चलें, सबको कल्याण प्रिय है, शांत प्रिय है। और अंत में मैंने 5 बजे समाप्त करती हुई जो कहा था, जीवन की निर्भयता जीवन की सबसे बड़ी विजय है, और उस अंतिम घाट पर सबको पहुंचना है। एक दिन ऐसा आएगा कोई काहू की ना आए, घर की नारी को कहे तन की नारी जाए। उसके लिए पहले से पूरी तैयारी जब ये होगी, विवेक, विचार, ज्ञान, वैराग सभी साधा जाएगा, तब वो निर्भयता आएगी। कपड़ा कोई पहनो, आश्रम किसी में रहो, सबको जो करना है वो रहनी का काम करना है। इस प्रकार साधु गृहस्थ अपनी अपनी श्रेणी अनुसार अपने कल्याण पथ में चलें, अपना कल्याण करें और दूसरे के कल्याण में सहयोगी बनें।